नमस्ते। एक्सरसाइज 4.3 में आपका स्वागत है। तो आज जो है कि बाबू एक्सरसाइज 4.3 का एक नंबर यानी कि ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका एक नंबर हम बताएंगे और एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम आपको जो बताएंगे तो ये आसान तरीके से आपको समझ में भी आएगा और बनाइएगा भी, ठीक है ना। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। एक्सरसाइज 4.3 है बाबू ये और इसका स्वभाव यानी कि आज इसका स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.3 आप पहुँच गए और चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण अध्याय नंबर 4 और आप जुड़ चुके पार्ट 18। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 यानी कि एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाली क्या कहा है बाबू, प्रश्न वाली 4.3 यानी कि 4.3 में पहला नंबर यानी कि ये पहला नंबर है बाबू, यानी कि ये स्टार्ट है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यदि निम्नलिखित का मतलब हुआ कि नीचे जो लिखा हुआ है तो उसमें निम्नलिखित समीकरण, यहाँ देखिए यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का, ये तो द्विघात समीकरण, ये क्या है बाबू हमारा द्विघात समीकरण। क्यों समीकरण? क्योंकि ये 3 जो है कि इधर है और 0 उधर और इसमें घात कितना है 2 है। तो यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण यानी कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण यानी नीचे जो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो, अगर इसका अस्तित्व का मतलब हुआ इस अस्तित्व हो, तो अस्तित्व का मतलब x बराबर अगर प्लस में आए, x बराबर अगर 0 आए, यानी कि x बराबर 0 से यानी कि d बराबर हमारा जो है कि 0, d बराबर हमारा 0 आए, d से बड़ा आए, ठीक है ना, या d से माइनस, अगर यहाँ क्या गया कि उनका अस्तित्व हो, तो d बराबर अगर 0 आएगा तो उसका अस्तित्व होगा, d बराबर अगर 0 से अधिक होगा तो उसका अस्तित्व होगा, अगर d बराबर अगर माइनस में आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। यानी कि यह कह रहा है कि अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें, यानी कि इन्हें द्विघात सूत्र के द्वारा इसे आप ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इसको किस तरह ज्ञात करना है ये भी हम आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला बताए थे और उसी पे फॉर्मूला पे अभी ये बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बाबू यहाँ लिखेंगे बाबू हल, क्या लिखें बाबू, हल, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है बाबू, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax y प्लस bx प्लस c। तो ठीक, तो a के जगह पे क्या है हमारा 2 है तो 2 लिखें, अब b के जगह पे हमारा क्या है -7 है तो 7 लिखें -7, और c के जगह पे हमारा क्या है बाबू, c के जगह पे +3 है +3 लिखें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ आप d निकालें, d का मतलब क्या होता है, विवेचन, विवेचकर या विवेचक, यही होता है, समझे कि नहीं समझे, यही होता है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो d बराबर हम लिखेंगे b², तो b बराबर हमारा क्या है बाबू, -7 है, तो -7 है तो -7 का स्क्वायर होगा, -7² कर दिए, और -4 × a स्थान पे क्या है 2 × c के स्थान पे क्या है 3, तो यहाँ लिख दिए 7 को 7 से गुना करेंगे, -7 को बाबू -7 से गुना करें तो 7 × 49, अब माइनस गुना में रहता है तो प्लस में, तो यहाँ कर सकते हैं डायरेक्ट प्लस में। अब देखिए क्या लिखे हैं, 4 × 12, 4 दूनी 8, 8 × 24 लिख दिए 24। अब देखिए 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 25, यानी कि d बराबर d से बड़ा, d जो है कि 0 से हमारा बड़ा आया। अब d हमारा 0 से बड़ा आया तो इसका अस्तित्व तो होगा, ठीक ना, तो d बराबर अस्तित्व, तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ लिख देते हैं क्या, चूँकि मूल वास्तविक और असमान होगा, क्या लिखे बाबू, होगा। इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा, लिख दिए। यहाँ देखिए मूल वास्तविक है, मूल तो ये जो 25 है बाबू, यानी कि मूल यानी कि d बराबर जो है कि मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी कि मूल जो है कि वास्तविक आएगा और असमान होगा।
असमान होगा, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा। तो अब ये यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब लिख दिए, अब क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2 है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि x को हम क्या कहते हैं, x को ही हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर हमारा माइनस, तो इसमें पहले से था b के साथ, अब b क्या है हमारा -7 है, ठीक ना। अब प्लस माइनस रूट अंडर d बराबर हमारा क्या था 5, और d जो है कि रूट के अंदर था, तो ये आ गया रूट के अंदर। अब यहाँ लिख दिए 2 इंटू a क्या था हमारा बाबू, a हमारा 2 था, तो 2 लिख दिए। अब x बराबर हम क्या करेंगे, ये -7 और b के साथ जो माइनस था, तो ये माइनस गुना होगा, क्योंकि गुना के जो है कि ये संपर्क में आ रहा है, और गुना को ही माइनस गुना, माइनस जो है कि गुना के संपर्क में आ रहा है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आपका, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ +7 प्लस माइनस रूट अंडर रूट। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 लिख दिए, और 2 को 2 से गुना किए तो 4। x बराबर हमारा क्या आ गया, इस देखिए ये प्लस माइनस का मतलब हम आपको कितना बार समझाएं कि एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे बाबू x बराबर एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो x बराबर हमारा 7 प्लस 5/4, ठीक। और उसके बाद x माइनस 5/4 लिख दिए। x बराबर हमारा 7 5 12/4, ठीक। और इसमें गया 2/4, ठीक। अब x बराबर हमारा क्या गया 3 1/2। x बराबर हमारा 3 आया और 1/2 आया, ठीक है ना। x बराबर आप नहीं चाहते तो बाबू, अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है तो आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक ना, आप आंसर मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक। मिला लीजिए बाबू, यही क्या हो गया बाबू, हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ लिखिए अतः x बराबर 3, 1/2, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए। तो बाबू एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके लिए इसको मिटाना होगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, मिटाना होगा। तो इसको मिटा दे बाबू, मिटा देते हैं क्या, तो मिटा देते हैं। तो देखिए बाबू, इसको जो है कि मिटा दिए, ठीक। अब देखिए 1 नंबर तो हो गया, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा नंबर, ठीक ना। दूसरा नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है बाबू, ठीक ठीक। दूसरा नंबर हम लिखेंगे, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर, ठीक ना। दूसरा नंबर कर दिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² क्या है बाबू, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार मिला लेते हैं बाबू, क्या, ठीक बाबू, यही है हमारा। तो ये हमारा क्या है बाबू, इस क्वेश्चन है। अब इसको भी उसी तरह से हमको बनाना है, तो यहाँ लिख दिए हैं हल। अब इसको करेंगे हल। तो a बराबर हमारा क्या दिया है बाबू 2, और b बराबर हमारा दिया है 1, और c बराबर हमारा दिया हुआ है -4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, d, तो d फॉर्मूला कहते हैं b² - 4ac। अब देखिए d बराबर हमारा क्या होता है कि b क्या है हमारा, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -4 इंटू a के स्थान पे क्या है हमारा 2 इंटू c -4, यही हो गया। अब देखिए बाबू ये d बराबर हमारा 1 हो गया। ये देखिए ये -4 है और ये -4, तो ये माइनस को पहले गुना कर लेते हैं। तो माइनस को गुना करते हैं तो बाबू हमारा हो जाता है प्लस, क्या होता है बाबू, प्लस।
तो यहाँ हम प्लस लिख देते हैं पहले। उसके बाद करते हैं चर का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 और डी बराबर हमारा क्या आ गया 33। डी बराबर हमारा क्या आ गया बाबू, डी बराबर हमारा 33 आ गया। क्या आ गया, यानी कि इसका यह जो है कि वास्तविक और असमान होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि मूल वास्तविक और असमान होगा, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा बाबू, देखिए बाबू मूल वास्तविक है। मूल तो ये क्या है, डी से बड़ा जब आता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, इसीलिए मूलों का जो है कि बाबू अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम बाबू अब, यहाँ लिखेंगे अब, कब, अब लिखें। अब क्या निकालना है हमको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी निकालेंगे तो बाय 2a, तो 2a x बराबर हम क्या लिखेंगे, तो ये माइनस जो है कि b के साथ पहले तो माइनस को इस तरह कर दे। अब b क्या है हमारा 1, तो उतना क्या करेंगे, बस इसी 1 लगा माइनस रूट अंडर टी 3, अब बाय 2a। 2a की जगह पे क्या है हमारा बाबू, a की जगह पे हमारा क्या है, a की जगह पे हमारा 2 है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर हमारा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4। अब देखिए बाबू यहाँ पर 33 का वर्गमूल निकलता है, 33 का वर्गमूल निकलता है, नहीं ना, नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिखेंगे, ठीक ना। तो x बराबर हमारा क्या गया -1 प्लस रूट अंडर 33/4 कोमा -1 माइनस रूट अंडर 33/4। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, समझे कि नहीं, यही हमारा आंसर हो गया बाबू। आप लोग जुट्टों को सोचिएगा सर 33 का ये वर्गमूल तो निकलता ही नहीं, अब कैसे बनाएंगे सर। तो देखिए बाबू कितना आसान कर दें, अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, ठीक ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए बाबू। आई हो कि बाबू आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।